आराधना का प्रथम दिवस युगल जी बाबू जी की भाषा में कहें तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद उत्सव का पर्व। आत्मा के एक एक प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में रोम रोम उलसित हो जाए, ऐसा ही महोत्सव। उत्तम क्षमा धर्म, एक एक धर्म की चर्चा करेंगे। आनंद का एक लक्षण है उत्तम क्षमा। आत्मा के आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का एक लक्षण का नाम है क्षमा। बहुत अच्छी, मैं सोचता हूँ आप लोग जरूर पढ़ेंगे। समझ गए ना डॉक्टर साहब की उत्तम क्षमा धर्म पर 10 लक्षण धर्म में जो पुस्तक है, इसमें आप सब पढ़ना, जरूर पढ़ना, 50 बार पढ़ो तो अभी मन नहीं भरता। लेकिन जो आप इसमें पढ़ेंगे, रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में पढ़ेंगे, उन बातों को रिपीट करने का अभी समय नहीं है। तो मैं केवल 2 पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रखना चाहूँगा, कम समय अपने पास, बाकी आप विस्तार करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री की याद करते हुए इतना समझो, उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत कैसे होती है। बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। क्या बोला? बद्दा भगवान छो। अनंत क्रोध उसी समय शांत हो जाता है जब अपने को भगवान देखते हैं। क्या बोला? अनंत क्रोध कब शांत हो जाता है? जब अपने को भगवान देखते हैं। ऐसे कैसे शांत हो जाता है? अब ये समझाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी आज। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो क्षमा को नहीं पहचान पाओगे, और अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे तो आप उत्तम क्षमा को पहचान जाओगे। इंद्रियों से देखोगे तो डॉक्टर साहब ने बहुत खुलासा किया है, मन वचन काय के परिणमन का नाम, मारपीट का नाम, चिल्लाने का नाम, आंखें लाल करने का नाम, इसका नाम सारी दुनिया क्रोध कहती है, लेकिन ये क्रोध नहीं है। आजकल की भाषा में उसे कहते हैं इरिटेशन है। इरिटेशन समझते हैं? चिड़चिड़ाहट। इरिटेशन समझते हैं? उसका नाम तो चिड़चिड़ाहट है, और वो अच्छी चीज है। जिस गुणस्थान में बैठे हो चिड़चिड़ाहट अच्छी चीज है। आप अपना भड़ास निकाल लो, भड़ास नहीं निकालते वो परेशान होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रही होगी मेरी बात। भड़ास निकालने में क्यों? भड़ास निकालना चाहिए, रोकना चाहिए। बोलो। जो भड़ास नहीं निकाल पाते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुंठा के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं, नहीं तो मार डालते हैं। कुछ तो भी हो सकता है। जितने अपराधी हैं वो इसीलिए हैं। भड़ास निकालो। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन कहता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्रोध फुल स्टॉप नहीं होता है, घट के मिटता है। क्रोध घट के मिटता है। क्रोध घट के मिटता है। हम इसलिए परेशान होते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप क्रोध को पहचानते ही नहीं हो। इसी उत्तम क्षमा के प्रकरण में आखिरी आखिरी में बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण है, जिसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। आह क्या गजब है। आओ वापस आओ। मैं भगवान हूं, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव और पहली क्षमा। पहली क्षमा। अभी ऊपर विधान चल रहा था ना, जब जयमाला चल रही थी तो जिनेन ने कहा था सबसे पहली क्षमा अपने को, अपनी दया नहीं करी, अपनी ही क्षमा नहीं करी तो, अपने को ही क्षमा नहीं किया तो, दया करो पहले अपने पर, पहले अपने पर, पहले अपने पर। बड़ी सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर। अपने को भगवान देखते हैं तो अनंतानुबंधी का अभाव होता है, और सबको भगवान देखते हैं तो शेष कसायों का भी अभाव हो जाता है। चल रहा था प्रकरण बड़ा सुंदर, अभी पढ़ के आए आप लोग सब। आइए सीधे सीधे।
10 लक्षण महापर्व में 10 बातों की चर्चा होगी और उसका सार इतना सा है कि मैं भगवान हूं और भगवान पना प्रकट करना है, बस। क्या बोला? मैं भगवान हूं और भगवान पना प्रकट करना है। बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। भगवान पना प्रकट करने के लिए क्या क्या होगा? सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। मैं भगवान हूं, इसे देखे बिना चार कसाय का अभाव नहीं होगा। क्या बोला? मैं भगवान हूं ये देखे बिना। जब तक तुम्हें ये लगता है मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, पहला क्रोध तो यही है। पहला क्रोध है, पहला क्रोध, इसका नाम है अनंतानुबंधी। अभी मैंने कहा था घट के मिटता है, तो पहले अनंतानुबंधी मिटता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। सबसे पहले अनंतानुबंधी क्रोध मिटता है। आज की सभा में हम अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव की बात करेंगे, पहले नंबर। हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध मतलब अनंत क्रोध। अनंत क्रोध माने पूरे, क्या कहें आपको, समझाने के लिए सरल कर रहा हूं, जरा समझना। पूरे 3 लोग को समुद्र बनाओ। कितना समुद्र बनाओ? 3 लोग को। और उसमें जितना पानी होगा, जितना पानी, जैसे ही मैं अपने को भगवान देखता हूँ, प्रतीति करता हूँ, अनुभव करता हूँ, ज्ञायक अनुभव करता हूँ, ध्रुव अनुभव करता हूँ, नाम मैंने बदल दी, 5-6 नाम बता दिए आपको पर्यायवाची में। जैसे ही अनुभव करता हूँ, आपको पता है क्या होता है? 3 लोग का समुद्र सिमट करके चुल्लू भर रह जाता है। जरा इसका विपरीत करो, कितना क्रोध करते हैं हम जब हम अपने को पुरुष देखते हैं, स्त्री देखते हैं, गरीब देखते हैं, अमीर देखते हैं, गोरा काला देखते हैं, तब आप कितना क्रोध करते हो। इसका नाम है अनंत। इसका नाम है अनंत। 3 लोग में जैसे जल भर जाए नहीं, ऐसे इतना क्रोध है वो। थोड़ा क्रोध नहीं है। तुम सुख स्वभावी हो और सुख मांगते हो, ये अनंतानुबंधी भीख है। भिखारीपन है, बना भिखारी। अपना सुख अपने में नहीं मानता, वो कहां भीख नहीं मांगेगा, बोलो। देखो भाई, फोन बजेगा तो मैं बंद करूंगा, मेरा नियम है। बिल्कुल सख्ती से समझे बेटे इसको, फिर छोड़ूंगा तो आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल सख्त नियम है मेरा। अभी एक बार बज गया, मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, लेकिन अभी भी समझ लीजिए आप। अच्छा नहीं लगेगा आपको, मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, क्या बोला है? मैं अपने को भगवान, क्यों भगवान हो ना। देखो एक दृष्टांत देता हूँ। जब हमें किसी पर गुस्सा आता है ना, तो उसकी अच्छी चीज भी बुरी लगती है। क्रोध में क्या होता है? क्रोध में क्या होता है? उसकी अच्छी घड़ी भी बुरी लगता है। उसका फोन हट, उसके मम्मी हट। देखा है आपने? क्रोध में उसकी अच्छी चीज भी। अब अनंत अनुबंधी क्रोध है कि तू भगवान होने पर भी तू अपने को पसंद नहीं करता है। तू ध्रुव है, तू ज्ञायक है, तू परमेश्वर है, परमेश्वर बनने के लायक है, और फिर भी तू पसंद नहीं करता अपने आप को। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है पति की, कि पत्नी 2 रोटी मांगने के लिए दूसरे के घर चली जाए। ऐसा इंसल्ट कहां की? उसने भीख मांगी है केवल। अरे चक्रवर्ती की पटरानी और दूसरे के घर में जाके 2 रोटी मांगती हो तो किसका इंसल्ट होती है? चक्रवर्ती की। ओहो, तू सुख का निधान है और फिर भी सुख की भीख मांगता है। अनंत क्रोध है, क्रोध। क्रोध में दूसरे का हीरा भी कांच नजर आता है। अनंतानुबंधी क्रोध में अपना परमात्मा भी पामर नजर आता है। क्या क्या नजर आता है? हम और भगवान। कि हाँ प्रभु तू भगवान है। ये पहली घोषणा है, तू भगवान है। होना है। अब ये दूसरी स्टेप हो गई, दूसरी। होना है में, आप 10 लक्षण धर्मों में देखें, 4 कसाय का अभाव और 5 पापों का अभाव। बस इतना ही होना है। जैन शासन इतना ही है बस। कौन कौन सी 2 बातों का होना है? 4 कसाय का अभाव और 5 पाप। पहले अणुव्रत होते हैं 5 के, और फिर 5 महाव्रत होते हैं, फिर यथाख्यात होता है। कितना सरल।
कितना सरल। ध्यान रखना, आप 5 पाप को देखने बैठ जाओगे तो जिंदगी में पाप नहीं छूटेंगे, और 4 कसाई की ओर देखोगे तो 4 कसाई नहीं छूटेगी। शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही एकमात्र रास्ता है। परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, सिद्धों के समान हूँ, मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। ये रोमांच सारे पाप गला देता है और सारी कसाई को मिटा देता है। मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ आपको, एक सरल दृष्टांत, रोजा नहीं काम आएगा मेरा ये दृष्टांत, इसलिए आज ही दे देता हूँ। आप में से, अब दृष्टांत है लेकिन जल्दी आप हाथ भी नहीं खड़ा करोगे, नहीं तो पूछ लेता। आप में से कोई ऐसा है हायर टेम्परामेंट वाला बच्चा, 18-20 साल का, 16 साल का, हायर टेम्परामेंट, जो बर्दाश्त ना कर सके, जरा में उलझ जाए, जरा में लड़ने लगे, जरा में झगड़ने लगे, जरा में गाली देने लगे, ऐसा कोई है? हाथ खड़ी मत करना, कोई बात नहीं। मान लो कोई है। अब मैं उसे लाख उपदेश दूं, बेटा गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं करना बेटे, नहीं करना, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल कहेगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लग रहा है आपको, इम्पॉसिबल। अब मेरा दृष्टांत सुनो, इसी लड़के को, 20 साल के लड़के को, 18 साल के लड़के को 200 करोड़ रुपए के हीरे दे दो और उससे कहो बेटा ये तुम्हें जयपुर से बॉम्बे पहुंचाने हैं, और इस 200 करोड़ में 50 करोड़ का प्रॉफिट, 50 करोड़ का प्रॉफिट तेरा। कितने करोड़ का प्रॉफिट? कितने का? 200 करोड़ का माल यदि तूने सुरक्षित वहां सप्लाई कर दिया, सप्लाई, तो 50 करोड़ तेरे, और सप्लाई नहीं किया तो रेलवे में जहां बॉम्बे पहुंचते थे तुझे गोली से शूट कर दिया जाएगा तस्करों के द्वारा। तस्कर तो समझते होगे, फिल्में देखी होंगी, शूट कर देंगे तुझे। अभी मेरे आपसे पूछना है, वो 18-20 साल का लड़का हर रेलवे स्टेशन पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा? बोलो। कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको कुछ खाने पीने की चीज देगा तो खाएगा कि नहीं? उपवास नहीं है उसका, खाएगा कि नहीं? बताओ। कोई सुंदर लड़की आकर के बैठ जाए उसके कंपार्टमेंट में, उससे बातें करने लगी, फ्रेंडशिप करने लगी, ओके डू यू लाइक ड्रिंक? बोलो, वो पिएगा कि नहीं पिएगा? इस समय बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी बन जाएगा वो। उसके परिणाम नहीं विचलित होंगे, क्यों? उसकी नजर कहाँ है? 200 करोड़ के हीरा और 50 करोड़ का प्रॉफिट। और ये कहीं मुझे बनाने तो नहीं आई, किसी ने भेजा तो नहीं है, कहीं ये साठ गांठ तो नहीं है, कहीं खिला पिला के बेहोश करके 200 करोड़ ना ले जाए, नहीं तो मेरी तो जान का सवाल है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? कितने स्टेशनों पर उतरेगा, कितना खाएगा पिएगा, कितने दोस्ती करेगा, कितना चंचल होगा, क्या क्या करेगा तुम मुझे ये बताओ। गहरी नींद सोएगा क्योंकि एसी का टिकट बुक है, आराम से सो। सही है कि नहीं? बोलो, निद्रा कैसी होगी? स्वानवत। विद्यार्थियों की निद्रा कैसी होनी चाहिए? स्वानवत। ओहो, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी, वन में ट्रेन चलती हो। आपको समझ में आ गई होगी बात? बस एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। जो अपने को निधान जानता है, जो अपने को कंगाल जानता हो, लापरवाह जानता हो, पामर जानता हो, पापी जानता हो, उनके पाप नहीं रुक सकते, उनके जीवन में संयम नहीं आ सकता। लेकिन अपने परमात्म तत्व की कीमत करने वालों के 4 कसाय का अभाव हुए बिना रहता नहीं है, और 5 पाप मिटे बिना बस भगवान बनने का इतना सही रास्ता है। पूरी जिनवाणी में इतना ही लिखा हो, इससे ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। पाप करने, पाप मिटाने नहीं है, पाप घट के मिट जाएंगे, और पुण्य करना नहीं है, बढ़ के मिट जाएंगे। याद रहेगा गणित? शुद्ध आत्मा को जानने के बाद पुण्य बढ़ता ही है और पाप घटता ही, घटाना नहीं है, हो पाप घटाना नहीं है और पुण्य बढ़ाना नहीं है। वो 200 करोड़ का ले जाने वाले ने कितनी मेडिटेशन किया, मुझे चंचलता नहीं करनी है, नमो हरिहंताणम, कसम है, मेरा संकल्प है, मैं हर स्टेशन पे नहीं उतरूंगा। कुछ करना थोड़ी पड़ा, केवल हीरे की दृष्टि, 50 करोड़ का प्रॉफिट, उसे सोचना नहीं पड़ा कुछ। शुद्ध उपयोग किसका नाम है? शुद्ध आत्मा का चिंतन करना नहीं पड़ता और पर के निषेध का विचार करना नहीं पड़ता, इसका नाम शुद्ध उपयोग। जल्दी बोल गया कुछ बहुत बड़ी बात। क्या? पर का निषेध करना नहीं पड़ता और अपने अस्तित्व का विचार भी नहीं करना पड़ता। ये 200 करोड़ के हीरे लेकर जाने वाले बच्चे को सोचना पड़ रहा है
चूंकि मेरे पास हीरे हैं, कीमती हैं, गोली मार देगा। क्यों ऐसा सोचना पड़ेगा? ये सेठ जो दिखाई दे रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है, ये मुझे मार डाले, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है? इसी का नाम सदुपयोग है। अस्थि की मस्ती, अस्थि का विचार नहीं, ध्रुव का विचार नहीं कह रहा हूं, अनंत गुणों का विचार नहीं कह रहा हूं, शक्तियों का विचार नहीं कह रहा हूं, अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपने व्यक्तित्व। अब शब्द तुम्हारे बहुत सारे हैं, हमारे लिए तो ध्रुव की प्रतीति बस। अपनी आनंद की मस्ती में मग्न, निषेध करना नहीं है, अस्थि में सोचना नहीं है। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, शुद्ध उपयोग इजिकल टू विधि निषेध का निषेध। तुम जिसको कहते हो विधि निषेध से पार, क्या बोल देते हो? विधि निषेध से पार। कैसा सुंदर आत्मा है जिसकी विधि भी नहीं करनी और निषेध भी नहीं करना, क्या कमाल है। बोलो, अब बोलो, क्रोध रोक सकते हो कि नहीं? क्रोध रोक सकते हो? ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता आज अपनी सभा में। बोलो, क्रोध रुकेगा कि नहीं? पहले समझो क्रोध कहते किसे हैं। वापस आ जाओ, एक बार फिर रिपीट कर रही। क्रोध में दूसरे की अच्छी वस्तु बुरी दिखाई देती है, अनंतानुबंधी क्रोध में अपना परमात्मा पामर दिखता है। और बोलो, अपना परमात्मा पामर दिखता है, इसकी क्या पहचान? अपना परमात्मा पामर दिखता है, इसकी क्या पहचान? कि तू परमात्मा बनना चाहता है, ये इसकी पहचान। क्या कह रही, क्या कह रही? विकार दूर करना चाहता है, ये इसकी पहचान। अरे परमात्मा पना अनुभव करने पर विकार मिटता है। परिणाम गिरेंगे कैसे, ये तो बताओ, गिरेंगे कैसे? एक्चुअली समझो, डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा है, पढ़ना आप उत्तम क्षमा के प्रकरण में। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यान क्रोध, प्रत्यख्यान क्रोध और संजलन क्रोध, इस किसका नाम है? अपनी ध्रुव की प्रतीति नहीं आना, मैं भगवान हूं, ये अनंत क्रोध है। और 15 दिन के अंदर अंदर आत्मानुभूति नहीं होती है, ये अप्रत्यख्यान। और 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त में आत्मा का वेदन नहीं करते, इसका नाम प्रत्यख्यानावर्णी। और क्षण क्षण में अंतर्मुखी नहीं रह पाते, अभिज्ञान घन क्या तब के लिए, हमेशा के लिए। क्षण क्षण का जो छठा सात भाव होता है ना, ये संजुलन है। तुम क्रोध किसको समझते हो? मन वचन काय के व्यवहार को। वो तो इसमें जरूर पढ़ना, आप लोग बिल्कुल पढ़ना बेटे, आज का दिवस बहुत जोरदार है। अभी तो मैं सैद्धांतिक बता रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे अपन। क्रोध कैसे करेंगे? अपने को परमात्मा देखने पर अनंत क्रोध का अभाव हुआ, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ चले गई। सबको परमात्मा देखने पर, सबको परमात्मा देखने पर क्रमशः अप्रत्यख्यान भी जाता है। जाता है, कैसे जाता है वो देखो। क्यों भाई बोलो, एक भगवान दूसरे भगवान से लड़े कि नहीं लड़े? ये तो आप पढ़ाते ही हो पाठशाला में बच्चों को, भगवान बन के बैठ जाओ, दो भगवान लड़ते हैं क्या? तो ये तो आप पढ़ाते, तो आज अपने भी पढ़ने का दिन है। बोलो, एक भगवान दूसरे भगवान के साथ क्या व्यवहार करे, बोलो, अपने आप सुधरेगा। साहब क्या बताएं, वो मुझे तो गुस्सा आ जाता है। मैं सुबह के सुबह प्रकरण में 10 धर्म लूंगा, दोपहर में सैद्धांतिक थोड़ा दूसरा भी लूंगा। समझ में आया कुछ आपको? जरा देखो कैसे होगा। आज उत्तम क्षमा है, सबसे पहले अनंतानुबंधी का अभाव, माने मैं ध्रुव हूँ, भगवान हूँ, क्या हूँ, और सबको भगवान देखने का देने, बस सबको भगवान देखने पर क्या होगा? दृष्टांत क्या होगा? आप ही समझ ना, दृष्टांत दे रहा हूँ। एक हवाई जहाज में अपन अमेरिका जाएं, और पूरे हवाई जहाज में जर्मनी, फ्रांस और जाने कहाँ कहाँ के लोग बैठे हैं। बहुत देर हुई सुनते सुनते, सबकी अडर बडर, चंगचू पांगचू। मुझे बोल रहे थे चाइना की, चाइनी अपनी अपनी बोल रहे थे, जो क्या बोल रहे थे, अपने तो पल्ले नहीं पड़ती ना किसी की दूसरी भाषा। सब तरह के लोग बैठे थे, केवल हिंदी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। सुनाई नहीं पड़ रही तो आप कोई से बात ही नहीं कर सकते, बैठे हैं आप मायूसूम, मायूस, बिल्कुल बैठे। इतने में एक मुसलमान भाई बोला हिंदी में, अरे भाई हमको पानी चाहिए। वो हवाई जहाज में पहली बार आवाज गूंजी, मानो दिव्य ध्वनि गूंजी। 6 घंटे से लग रहा था, सबकी आवाज पता ही नहीं लग रही थी क्या बोल रहे हैं सारे लोग। और एकदम आपको, एकदम कौन है, कौन, एकदम देखा कौन है, उसके पास गए। आप कौन, कहां से? परिचय लेने, बैठना दे,
24 घंटे का टाइम करना कितना लगता है? 24 12 जितने भी लग जाते हो, भाई टाइम काटना तो पड़ेगा ना। आप कौन, कहाँ जा रहे, क्या है? अब कल्पना करो जरा, आप जैन और वो, आप शाकाहारी और वो, कोई बात नहीं, आपको देख के अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है। अब आप उससे बैठ गए। अब मैं दृष्टांत तो, आप तो अलग अलग नगरों के बच्चे हैं, लेकिन अपन जयपुर के ही दे दे रहे। राहुल ठीक है, मुझे पता नहीं तुम्हारे एड्रेस में एड्रेस, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बोलूँ सो तुम लगाते जाना। जरा सोचो, वो व्यक्ति ये बोले मैं तो जयपुर से आ रहा हूँ। जयपुर, जयपुर के तो हम भी हैं। आप कहाँ रहते हो? अरे वही फला पोल में, क्या किशन पोल, कौन सी गला? अरे वहां तो हम भी। कहाँ कहाँ गली आपकी? वही गली, अरे तो उसी गली के सामने तो हमारी दुकान। जरा आप सोचो कितनी निकटता बढ़ती जा रही है। अब आपको जाति भेद नहीं दिख रहा, शरीर भेद नहीं दिख रहा, खान पान भेद नहीं दिख रहा है। कहाँ ठहरोगे? अरे अरे वहां तो हमें भी जाना है। बोलो क्या करोगे? बोलो, बोलो। दोनों के बीच में कितना प्रेम हो जाता है, हो जाता है। अब कोई भेदभाव दिख रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। एक दूसरे की मदद कर दोगे, वात्सल्य, एक दूसरे की सहयोग करोगे। जरा सोचो, हमें मालूम पड़ जाए कि तुम भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध, तुम भी भगवान बनने जा रहे हो, मैं भी भगवान बनने जा रहा हूं। बस यहीं आ गई उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा आ गई, क्या सब भगवान दिखाई देने लगे। अब आपकी उसके धर्म पे आप आक्षेप नहीं कर रहे हो, उसके उठने बैठने खाने पीने पर आक्षेप नहीं कर रहे हो, आपको तो बस अच्छा लग रहा है। ध्यान रखना, औदिक भाव का आक्षेप ही क्रोध है। औदिक भाव की विविधता तो है, औदिक भाव की विविधता नहीं मिटाई जा सकती। औदिक भाव की विविधता समझ गए? चेहरे का अंतर, बोलने का अंतर, सोचने का अंतर, खाने पीने का अंतर, गुणस्थान का अंतर, ये अंतर नहीं मिटाए जा सकते। लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा, तुम भी भगवान और मैं भी भगवान। भगवान आत्मा देखते से ही उत्तम क्षमा प्रकट हो गई, प्रकट हो गई। अभी मैंने अनंतानुमंदी कही थी ना, वो अपने को पता लगती, किसी को पता नहीं लगेगी। और अप्रत्यक्ष ख्याल में अब दुनिया को दिखने लगी, दिखने लगी, अणुव्रत प्रकट हो गए। अभी और प्रैक्टिकल बात करता हूं आपको। क्यों भाई, आज आपके विरुद्ध कुछ हो जाए तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो उसी को अपन प्रैक्टिकल करके देख लेती। कोई तुमको गाली दे दे तो तुमको बुरा लगेगा, ये बात पक्की है, लड़ लोगे, भिड़ लोगे, आदि आदि। लेकिन एक थोड़ी सी बात सुनो, थोड़ी सी मेहनत। नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून पास किया, जो गाली देगा वो 1 करोड़ भी देगा, और जो मुस्कुरा के गाली सुनेगा वो 1 करोड़ से मिलेगा। हाँ बोलो भाई, अब तुम में से कौन कौन है जो गाली सुनने में ताकत नहीं रखेगा? एक हाथ खड़ा करो। हम नहीं सुन सकते गाली, भले 1 करोड़ ना मिले। बोलो, थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ जाओ। इसको 100 गाली मिली और 100 करोड़ मिली, और तेरे को 2 गाली मिली, 2 करोड़ मिली। हाँ बोल बेटा, पाप का बदला किसका? अरे बोलो, पाप का बदला किसका? क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है? बदल गई बात। अब 100 करोड़ वाला भाग सही लग रहा है पंडित जी। गाली क्या अड़ गई, गाली का छू गई, गाली क्या घुस गई, लेकिन नोट तो समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, जैसे तेरी बुद्धि में पैसे की प्रॉफिट है तो गाली नहीं सुनाई पड़ती, ऐसे जिसके दृष्टि में ध्रुव है उसे उदय दिखाई नहीं देता। हमें नहीं दिखाई देता तेरा क्रोध मान मायालु, हमें नहीं दिखता तू भगवान है, हम भी भगवान है। ये अनंत क्रोध मिटाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बेवकूफ बनाते हैं, ठंडा पानी पियो, मुंह में पत्थर की गोली रख लो, जन क्या क्या कराते हैं, वो तो नाटक कराते हैं। क्रोध तो अंदर आत्मा की पर्याय है, कोई मुंह की पर्याय थोड़ी है। क्रोध वाणी की पर्याय थोड़ी है। ये तो अन्य मतों में है, हमारे मत में तो आत्मा को भूलना पहला क्रोध, आत्मा में जमना। डॉक्टर साहब ने 1 2 शब्द हमेशा बोले हैं, और दिखते बहुत छोटे हैं लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है। रमना और जमना, सुना है आपने? इसके हर लेख के पीछे मिलेगा ये, हर लेख में।
ज्ञान स्वभावी आत्मा में रम जाना और जम जाना। रमना और जमना। रमना मतलब दर्शन मोह का भाव, और जमना माने चारित मोह का भाव। क्या बोला? रमना और जमना क्या मतलब निकला? दर्शन मोह का भाव और चारित मोह का भाव। जरा यहाँ की भाषा में बोलो तो अनंतानुबंधी का भाव और बाकी तीनों को कसा चुकड़ी का भाव है। एक ही रास्ता, हमारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। बोलो भाई भेद विज्ञान, अब भेद विज्ञान की चर्चा करो थोड़ी सी। भेद विज्ञान कैसे करें? मूल रास्ता तो बता ही दिया, ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञा है, सब हैं, बस खत्म। लेकिन अब प्रैक्टिकल बात करो। कोई तुम्हारी बुराई करे तो बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा। प्रश्न है तुम कौन हो? भेद विज्ञान की शुरुआत होती मैं कौन हूं। डॉक्टर साहब का बहुत सुंदर लेख है, मैंने कई बार पढ़ा, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय की बात है। एक दो बार तो मैं बोर हो गया उसे पढ़ के। पहली बार जब पढ़ा 16-18 साल की उम्र में पढ़ा था तो बोर हो गया, क्या लिख रही, क्यों कहानी तो थी नहीं उसमें। राग से भी पार, भेद से भी भिन्न, फला से भी भिन्न, आखिरी में वो तो आखिरी में जाके, उस समय तो पल्ले नहीं पड़ती थी ये बात। नहीं, जब मैंने पाठशाला में पढ़ा है ना तब मेरे समझ में आया कितना जोरदार पाठ। पहले तू बोल तो तेरी बुराई हुई कब? तू शरीर है क्या? तू रंग है क्या? रोज तो पढ़ते हो रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। और फिर जब मेरी समझिए इसका मतलब, जब देखो जब मेरे को काला कहता है, काला कहता है, काला। अरे तू काला नहीं, तू भगवान है। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ, मुझे इतना मजा आया। विजयनगर में जिंदगी में पहली बार गया, विजयनगर 2 दिन के लिए। अभी वहाँ छोटा सा बच्चा बैठा था 8 साल के, मैंने प्रवचन में, उन्होंने स्कूल की छुट्टी ले ली, 8-8 साल के बच्चों ने। और प्रवचन तो मेरा बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था बढ़िया, लेकिन मैंने उस बच्चे से पूछा, दोनों भैया बैठे थे 8 साल के 6 साल के। मैंने बड़े भैया से पूछा छोटे भैया के बारे में कि खराब भैया है कि अच्छा भैया है। तो एक झटके में तो बोला खराब। फिर एक समय सोच के बोला लेकिन ये तो भगवान है। ये जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूँ, उसने तत्काल ही कहा 8 साल के बच्चे ने, लेकिन ये तो भगवान है, तो खराब कैसे होगा? देखो इतना सा बच्चा सीख गया 8 साल का। यदि मैं भगवान हूं तो मेरी बुराई कर सकता कौन? इस दुनिया में मेरी बुराई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आत्मा का एक पर्यायवाची नाम है अजात शत्रु। नाम सुने? अजात शत्रु। अजात शत्रु समझते? नहीं समझते? जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। अजात शत्रु किसको कहते हैं? जिसका कोई शत्रु। कौन है मेरी बुराई कर सके? नहीं नहीं पंडित जी, व्यवहार में तो, व्यवहार यही तो दिक्कत है, परमार्थ को भूलने के बाद व्यवहार की हत्या हो जाती है, और परमार्थ को जानने के बाद व्यवहार टिकता नहीं। दोनों में अंतर है। वो क्या बोला हमने? परमार्थ को जानने के बाद व्यवहार टिकता नहीं है, और परमार्थ को नहीं जाने तो व्यवहार की हत्या होती है। हत्या का मतलब उसका नाम व्यवहार ही नहीं है। 11th वाले बच्चे होंगे, कौन कौन सी क्लास के बच्चे? 11th के ने तो तुम्हारा दृष्टांत दे देता हूँ, बिल्कुल सुनना ध्यान से। परमार्थ के बिना व्यवहार, और व्यवहार के बिना परमार्थ। सुनना बेटे, लिखना बाद में, कोई बात नहीं, लिखो मत, पहले समझ लो। बिल्कुल सरलता समझा रहा हूँ आपको 11th वालों को। बोलोगे? डरोगे तो नहीं? हाँ भाई बोलो। तुम बोलोगे बेटे? कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ तेरे से पूछे। हाँ अहमदाबाद, वेरी गुड। बस बैठ 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 बैठे बैठे बोल रहे हैं अहमदाबाद। ये तो बड़ा भाग्य कि अहमदाबाद के बच्चे आए। गुजराती बच्चे देख के तो बड़ी तबीयत खुश होती है। हाँ गुजराती बोलो बेटे। केले कैसे होते हैं, हरे या पीले? पहले हरे फिर बाद में पीले। ओके। अब 10 रुपए तुम मिलाओ, 10 रुपए में मिलाता हूँ, 20 रुपए में अपन 4 केले लाते। पीले हरे तुम्हारे, सफेद सफेद हमारे। बोलो भाई रेडी? अरे भाई देखो, तुमने ही कहा हरे केले होते हैं, पीले केले होते हैं, तो हरे पीले आपके, सफेद सफेद मेरे। परमार्थ है सफेद, परमार्थ है सफेद, परमार्थ है भगवान। यदि भगवान को भूल गए तो सारा व्यवहार की हत्या हो गई। उनका नाम व्यवहार ही नहीं है। अणुव्रत महाव्रत का नाम व्यवहार ही नहीं है। क्रियाकांड का नाम व्यवहार ही नहीं है। अरे तू आत्मा का विचार करता है ना, द्रवगुण पर्याय का, उसका विचार का नाम भी व्यवहार नहीं। जे प्रेरे परमार्थ ने, जे प्रेरे, ये तो गुजराती में सुना होगा। जे प्रेरे परमार्थ ने, सुना कि नहीं सुना? श्रीमद जी का
चलो अब आगे तब सुनोगे सब। बहुत बढ़िया महाभाग्य। दो चार से गुजराती और लाओ भाई, गुजरात में बहुत सूखा पड़ा है। जे प्रेरे परमार्थ ने ते व्यवहार संबंध, गुजराती में लिखा है। तो बोलो भाई, हमें क्या लगता है हम व्यवहार का पालन कर रहे हैं? अरे व्यवहार की पालन कर ही नहीं सकते, डेड बॉडी को कब तक पालोगे? जिस शरीर में एक बच्चा है छोटा सा, उसमें से आत्मा निकल गया, उसे कैसे पालोगे आप? नहीं नहीं साहब, मैं तो नहलाता हूँ, मैं तो कपड़े पहनाता हूँ, मैं तो उसे उठाता बिठाता हूँ। अरे क्या होगा उसका, ये तो बोल। जे प्रेरे परमार्थ ने, समझ में आया प्रभु? पहला अनंतानुबंधी क्रोध रुकता है कि मैं भगवान हूं, ये सिवाय बीजू नहीं काम। पहले नंबर स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूं। छोटी बात नहीं समझना बेटी, तेली नहीं समझना, ये सचमुच है। बताओ मेरी बुराई कौन कर सकता है? अजात शत्रु हूं, कौन कर सकता है बुराई? नहीं नहीं पंडित जी व्यवहार, तो फिर चलो और स्थूल व्यवहार लो, और स्थूल व्यवहार। किससे पूछूं? बोल भाई जिनेन, तेरी बुराई करने वाले ज्यादा हैं या दुनिया में प्रशंसा करने वाले ज्यादा? जिनेन से तो पूछ सकता हूँ, बोल बेटे जल्दी बोलो। तो सब लोग बोलेंगे पंडित जी तारीफ तो 2 5 10 20 ही लोग करते हैं, वहां की सब तो बुराई ही करते हैं। दुनिया में सबका भला करता हूँ, लेकिन सब जाने कैसे दुष्ट हैं, मेरी बुराई करते रहते हैं, मेरे शत्रु हैं। कौन कौन को लगता है? लगता है सबको ऐसा? एक बार मैंने कैलकुलेट किया, मैं भी परेशान था, डिप्रेस था, क्योंकि जब भी मम्मी पापा का सामना हुआ तो डांटे, तेरे में अक्ल नहीं है, जो मिले तेरे में दो कौड़ी की अक्ल नहीं है, स्कूल में जाओ तो तेरे दिमाग में गोबर भरा है, अकल मैच खाई, बहुत आफत झेली। तो मुझे लगा मैं, कोई मेरे को चाहता ही नहीं है। जिसको ऐसा लगता है ना कोई मुझे चाहता नहीं है, वो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेता है, लिख लेना ये बात। तो इसलिए मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जिंदगी में जरा सा भी डिप्रेशन आए, सुसाइड आए, तो मेरे पास आना पहला नंबर, मरना मत। कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे नहीं चाहता। लिख कितना, तुझे कौन कौन चाहते हैं? अनंत सिद्ध भगवान तुझे चाहते हैं। लिख 8,98,502 केवली भगवान तुझे चाहते हैं। युगल जी बाबूजी की भाषा में बोले, तू इतना पवित्र है कि तेरा अभिनंदन करने के लिए भगवान को केवल ज्ञान होता है। तू इतना पवित्र है कि तेरी अभिनंदन की सभा का नाम समूह शरण है। तू इतना पवित्र है, तेरे अभिनंदन पत्र का नाम द्वादशांग है। दिए जाओ फेंके जाओ। अरे दिए नहीं जा रहा हूँ, फेंके नहीं जा रहा हूँ, युगल जी बाबूजी की लिखी हुई बात है, मैंने मैंने देखा है, मैंने सुना है अपने। जब मैं विदिशा में आए थे, 10 लक्षण पर बनाए थे एक बार 1985 में, तब की बात बता रहा हूँ, तब की 1985। मैं तो सुन के गदगद हो गए, आनंद आ गया। एक लंगड़ा लड़का या एक, क्या नहीं बात है बेटे, बुरा नहीं मानना, अच्छी भाषा में कहना, लेकिन एक अपाहिज व्यक्ति मेडल जीतता है ना, और नरेंद्र मोदी जरा सा ट्वीट कर देता है, ट्वीट वो नहीं करता, उसका स्टाफ करता है। उसे कहाँ फुर्सत धरी है आधी रात को 3 बजे, उसे स्टाफ रहता है, वो एक्स पे लिख देता है टिक 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 टिक। इतना खुश होता है, ओहो ओहो। वो गोल्ड मेडल नहीं होता, नकली होता है, वो वहां सोना मोना नहीं होता, वहां से कुछ एक पैसा नहीं मिलता ओलंपिक में से, लेकिन उसे ऐसा लगता है ओ नरेंद्र मोदी कॉन्टेक्टेड मी। कितना खुश होता है। मम्मी रात को 3 बजे फोन आया, बस ठीक है आया, जरा सोच तो सही। मैंने पहली बार ये भजन सुना था, मुझे कितना कितना रोमांच हुआ था। विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, सीमंदर देवा युगमंदर देवा। सुन, पहली बार की बात कर रहा हूँ जब मुझे रोमांच हुआ था। भगवान कहीं ने पुकार रहो रे, पामर पढ़ने क्यों जी रहे हो। एकदम आह्लाद, एकदम आह्लाद। सतासी में शिविर लगा हुआ था यहाँ, और उधर एक वो लगाया था कुछ, पहले तो वो वीडियो कैमरा VCR आया था ना, VCR, उस पे चलाया था उधर। डॉक्टर साहब का इंटरव्यू गुरुदेव से लेते हुए, तो डॉक्टर साहब ने उसमें एक प्रश्न पूछा गुरुदेव को,
उस समय याद है मैं खड़ा था यहाँ भी तो पूछा कि सम्यक दर्शन का सरल उपाय क्या है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न, सम्यक दर्शन का सरल उपाय क्या है? आपकी लंबी चौड़ी बातें तो बहुत है, आप तो सरल बताओ। तो गुरुदेव का इतना सा प्यारा जवाब था, बस बीज ने जैसा जवाब था, अपने में अपनी प्रभुता का भान ही सम्यक दर्शन। अपने में अपनी प्रभुता है ना, बड़ी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तू इतना बड़ा है कि द्वादश अंग तेरे सामने छोटा है, छोटा है। 14 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जिसने आत्मा को जाना उसने सर्व सर्व शास्त्रों को जाना, द्वादश अंग को जाना। क्या लिखा है? आज का दिवस मैंने स्पेशल इसलिए करेंगे, अपने पर्व मना रहे हैं इसलिए, बाकी तो अपना रोजाना का पूज्य गुरुदेव श्री को पाने के बाद हमारा तो प्रति दिवस का रोमांच एक है कि मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं, इससे नीचे कोई बात ही नहीं। समझ में आ रही बात? क्या देखोगे बेटे, आज दिन भर रिहर्सल करना है, वो रिहर्सल हो तो असली, अब क्या करें, असली की भी रिहर्सल करानी पड़ रही है। हाँ भाई, तो तुम्हारी बुराई करने वाले कितने, तो मैंने हिसाब लगाया कितने बता दिए थे अभी तक, और 3 कम 9 करोड़ मोहिदास, सारे सम्यक दृष्टि आत्मा के प्रशंसा के, आत्मा के हो, इसके नहीं, दिक्कत है इसके। अभी इसका भी हिसाब निकाल दूंगा आपको, इसका भी हिसाब। इसको जानते कितने हैं? क्यों पूरा अमेरिका तेरी बुराई करता है? बोलो, अमेरिका, रूस करता है, यूक्रेन करता है, अरब अमीरात करता है, दुबई करता है, चलो इन सबको जान लो, तो एक इंडिया छोड़ के सब गायब। स्वर्ग में कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा है, नरक में कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा है। 3 लोग में से कितने से बचे अब? मध्य भारत मध्य भारत में, भारत क्षेत्र का भी इतना सा। अब इधर भी चल, बंबई वाले तेरी बुराई करते हैं, दिल्ली वाले करते हैं, कौन करता है? आखिरी में तू छांट के निकालेगा तो अनंत जीवों के सामने मुश्किल से 10-5 लोग मिलेंगे जो तुम्हारी बुराई करती। तुम्हारी माने, तुम्हारी मतलब इंद्रिय ज्ञान की, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुम्हारी बुराई करते कब है? तेरी आवाज खराब है तो भाषा वर्णा की बुराई करी, तेरा क्षोभसम ठीक नहीं है तो क्षोभसम की बुराई करी। आत्मा क्षोभसम नहीं है और क्षोभसम आत्मा नहीं है। एक वेद विज्ञान में तो उत्तम क्षमा, ये उत्तम क्षमा का तरीका है। कोई पैदा हुआ हो तो मेरी बुराई करके बताओ, करो चैलेंज आज, मजे करो आज। और अभी तक तुम जिन जिनसे परेशान हो उसी को देख के मुस्कुराओ, मजा आ गया। हॉस्टल में हो ना कोई को तो देख के लगता है यार कहाँ फंस गई, उसी को देख के मुस्कुराओ, मजा आ गया। पूरा नहीं बोल पाओ तो इतना तो कर ही सकती हो वो सामने वाला ही समझ जाएगा, ऐसा वेद विज्ञान हो गया। इसका फल है अनंत क्रोध का अभाव। इसका क्रोध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो इरिटेशन है, ये तो हो तो भी बुरा नहीं है। मैं तो कुछ कह रहा हूँ, ये होना बुरा नहीं है, लेकिन अंतर में अपने को सबको भगवान देखना एक बहुत बड़ा काम है। बोलो कितने निकले तुम्हारी बुराई करने वाले? आत्मा की तरफ से देखो तो एक भी बुराई नहीं करता, व्यवहार से देखो तो आत्मा की सब प्रशंसा करती हैं, शरीर की तरफ से देखो, कर्म के उदय से देखो, गरीबी अमीरी से देखो, बोलने से, सुनने से, विचारने से, और औदिक भाव से देखो। तो इसके लिए बहुत सुंदर बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। यदि मैं इसकी प्रशंसा करूं तो मैं सिद्ध नहीं बन पाऊंगा। यदि मैं इसकी प्रशंसा सुनना चाहता हूं, पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड यदि मैं इसकी प्रशंसा सुनने सुनाने के पक्ष में हूं तो मैं अपने सिद्ध पने का घात करता हूं। नहीं सुनना, तुम क्या बुराई करोगे, मैं खुद कहता हूं ये खराब है। तुम क्या बोलोगे, मेरा क्षोभसम, मैं खुद कह रहा हूं मेरा क्षोभसम खराब है। लेकिन इसके सामने कुछ है। कौन है इसके सामने? ओए, वो गया था ना रेल में, शुरू में 50 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था, 200 करोड़ के हीरे दिख रहे थे, और नहीं तो गोली पड़ती हुई दिख रही थी। बस ऐसे यहाँ पर है, एक तरफ हमें भगवान आत्मा दिखता है और भेद विज्ञान तब जन्म लेता है। पॉइंट नोट किया जाए, भेद विज्ञान से आत्मा नहीं दिखता है, आत्मा देखते हैं तो भेद विज्ञान का जन्म होता है। क्या बोला? आत्मा देखते हैं तो भेद विज्ञान का जन्म होता है, वेद विज्ञान से आत्मा नहीं जन्मता। जैसे ही मैंने अपने को ध्रुव देखा, तुम किसकी बुराई करो, करके बताओ। वाणी की, भाषा वर्णा, क्षोभसम की, और क्या करोगे?
गरीबी की तो कर्म पाप का हुआ, साधा वेदनी का उदय। और बोलो, और बोलो कि तुम्हारा यश नहीं है तो अपयश प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति है। और बोलो कि तुम्हारी डिजाइन ठीक नहीं है तो नाम कर्म की बुराई, मेरी कहां है? फिर से बोलो, तीसरी बार बोल रहा हूं, बोलो तुम कौन हो? मैं अजात शत्रु हूं। अजात शत्रु का मीनिंग कौन बोलेगा बेटी? सब बोल देंगे, वाह वेरी गुड। अहमदाबाद बोलेगे बेटी, अजात शत्रु बने क्या होता है? हाँ शाबाश। जिसका कोई शत्रु, आपके शत्रु कितने हैं? क्या बताएं पंडित जी, 10 लक्षण है इसलिए शांति रखे हुए हैं। निपटा देंगे हम, थोड़ा देखना भी, अभी देखना। कई बार ऐसा करते लोग। आज उत्तम क्षमा है नहीं तो आज मैंने त्याग लिया हुआ है, किसी से लड़ना नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे किस किस बात पे कल लड़ना है तो मूरा के ढोर है। फिर से कह रहे भैया, आज के प्रवचन की दो ही बातें, केवल दो बात, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई, ये भेद विज्ञान बनेगी। क्या कहा? भेद विज्ञान की लड़ाई कहां बनेगी? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई। इंद्रिय ज्ञान से तुझे बुरा लगेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छे को अच्छा लगना, बुरे को बुरा लगना, हे को हे, उपाधि को उपाधि, इसका नाम भेद विज्ञान। वेद विज्ञान, हाँ बोल बेटे, बोलेगे वेद विज्ञान किसे कहते हैं? बस अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। अब इसको टेक्निकल भाषा में बोलो, हे को हे, उपाधि को उपाधि, बस खत्म। हाँ, इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखाई देता है? ये। अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या दिखाई देता है? उपाधि, झगड़ा खत्म। बोलो भाई, आज अच्छा भोजन नहीं मिले तो गुस्सा कौन कौन करेगा? मिलेगा तो अच्छा ही, चिंता नहीं कर। लेकिन फिर भी पाप का उदय हो सकता है। अब आखिरी में बैठे, ठंडी दाल आ गई, अब क्या करे? गट्टे की सब्जी आएगी बाद में, अभी नहीं मालूम। क्या बताएं, ठंडी ठंडी रोटी आई। अरे ठंडी रोटी किसने खाई? मैंने तो खाई नहीं। एक तरफ मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो भगवान हूं, अरस अरूपी अस्पर्शी, मैं तो। समझ में आ रही बात? टाइम हो गया है ना, अभी पूज्य गुरुदेव श्री के चलेगा। प्रैक्टिकल समझ में आ गया? और यदि इसके बाद भी वो क्षमा नहीं कर पाओ या क्रोध नहीं जीत पाओ तो आप मुझे लिखित स्लिप देना कि पंडित जी इस बात को नहीं जीत पा रहा हूं, इसको नहीं जीत पा रहा हूं, इसको रियली कर रहा हूं, मैं आपको उसका समाधान करूं। बिल्कुल इजी है, इजी। चलते चलते आपको तो एक लाइन कह देते हैं, यदि हमने ध्रुव नहीं देखा और अपनी क्रोध का हट रखा, अशिष्ट व्यवहार का हट रखा, लड़ाई झगड़े का हट रखा, वो तो मेरी आदत है, वो तो मेरा स्वभाव है, वो तो मेरी गंदी आदत है, ऐसा कह करके भी उसका बचाव किया, तो आप ये समझो अनंतानुबंधी का फल है असंख्यात जन्मों तक जन्म मरण। थोड़ी सरल भाषा में कह देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा प्रथमानियों की शैली में। कमठ, एक गलत काम करने के बाद अपने भाई से नजरें नहीं मिला पा रहा था, गलत को गलत नहीं समझ पा रहा था, इसकी सजा देखो, जन्म जन्मांतर तक बैर विरोध। कितनी बार नरक गया, फिर आया, फिर नरक गया, फिर आया, फिर नरक गया। इसका जीव स्वर्ग में गया, मनुष्य में आया, स्वर्ग में आया। बोलो आपने को क्या करना है? बढ़िया पंक्ति है, आप लोग गाते हो, लेकिन मैं गाना नहीं चाहता हूं, मैं उसका अनुभव कराना चाहता हूं। खबर हमें हो गई, आगे बोलो, अब ना भटकेंगे, अब अपनी, ये उंगली समझ गए? इसका मतलब वेद विज्ञान में सफल, और इसका मतलब मैं भगवान। अपन 10 दिन तक यही देखेंगे। समझ में आया? ये कौन? हूँ भगवान छू। ए अहमदाबाद શું લખો છો? અહીંયા લખો। હું परमात्मा छू, खरेखर हो, खरेखर, झूठ झूठ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वाला नहीं, खरेखर भगवान छू। और इसका क्या मतलब? मैं वेद विज्ञान करने में मजे। आज देखता हूँ कितने लोग चमकाते हैं मेरे को, तुमको, एक दूसरे को। बहुत परेशान है जगत, बेफिजूल परेशान है, फोकट में परेशान है। हाँ, अब ना भटकेंगे, अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। लिखोगे?
जहाँ नहीं जीत पाओ वो लिख के देना, मैं बिल्कुल जिताऊंगा आपको, मैं जिताए बिना नहीं छोड़ूंगा और मोक्ष में ले जाए बिना नहीं छोड़ूंगा। हैं तुम पक्के में जा रहे हो? अरे तो पूज्य गुरुदेव श्री को पाने के बाद हर एक की आवाज आती है मैं मोक्ष जा रहा हूं। पूज्य गुरुदेव श्री को पाने का मतलब है, क्या बढ़िया भाषा लिखी है, ये मोक्ष के अधिकारी हम खड़े हैं। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, कितना मैंने जब पढ़ी तो मैंने ऐसे कैसे लिख सकते मैं मोक्ष के अधिकारी खड़े। कौन हो तुम? अरे बोलो तो, कौन हो तुम? भगवान हूं मैं, गायक हूँ, ध्रुव हूँ। हो गया, विक्ट्री, जीत गए। करना भी चाहे ना, चर्चाएं तो खत्म नहीं होंगी, बहुत है। ओम नमः शिवाय।